अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीक में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं Xiaomi का लेटेस्ट डिवाइस Redmi Note 12 दुबई में लॉन्च हो चुका है और उस लॉन्च के लिए आपका भाई भी दुबई गया था और उस ट्रिप का मिनी व्लॉग आप लोगों ने हमारी Redmi Note 12 की अनबॉक्सिंग वीडियो में भी देखा था। खैर इम्कान यह है कि जल्द ही ये Redmi Note 12 पाकिस्तान में भी लॉन्च होगा, ऑल्दो इसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है और ना ही कोई प्राइस, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर हम इन दोनों का साइड बाय साइड फीचर टू फीचर कंपैरिजन करें। चाहे आप इन दोनों फोन्स में से एक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप एक Redmi Note 11 यूजर हैं जो कंफ्यूज्ड है कि क्या अपग्रेड करे कि नहीं, या आप सिर्फ ये देखने में इंटरेस्टेड है कि Redmi Note 12 में पहले से क्या बेहतर है। हमेशा की तरह आज की कंपैरिजन वीडियो में भी हम एक पॉइंट्स का टेबल बनाएंगे ताकि इन दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट किया जा सके और वो सेक्शन आप लोगों को बहुत ही पसंद आता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉन्सर मैसेज। तो हमारी आज की वीडियो का स्पॉन्सर है मेरा अपना वीडियो प्रोडक्शन फॉर बिगिनर्स का कोर्स। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैंने कुछ अरसे पहले एक उर्दू में वीडियो प्रोडक्शन पे कोर्स बनाया था, तो अब इसका न्यू एंड इम्प्रूव्ड इंग्लिश वर्जन में लॉन्च कर चुका हूँ। अब तक सैकड़ों स्टूडेंट्स इसे स्किल शेयर पे ले चुके हैं और अगर आप वीडियो प्रोडक्शन सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री ट्रायल लिंक मिलेगी जिसे इस्तेमाल करके आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और ये कोर्स बिगिनर्स के लिए डिजाइन्ड है। खैर अब शुरू करते हैं हमारा आज का कंपैरिजन और हमेशा की तरह हमारी पहली कैटेगरी है प्राइस। तो जाहिर है Redmi Note 12 की कोई ऑफिशियल पाकिस्तानी रिटेल प्राइस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बात भी बहुत ही ऑब्वियस है कि नया वाला मॉडल हमेशा पुराने मॉडल से महंगा होता है। तो यहाँ मैं Redmi Note 11 को कम प्राइस होने की वजह से एक विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये फिलहाल एक फर्जी बात है क्योंकि ज्यादातर चांस तो यही है कि जैसे ही पाकिस्तान में Redmi Note 12 लॉन्च होगा तो Redmi Note 11 को प्रोबेबली डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम एक ही सीरीज के नए और पुराने मॉडल्स पे बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इन दोनों फोन्स में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो बुनियादी तौर पे 5 चीजें हैं: डिजाइन, डिस्प्ले, ऑडियो एक्सपीरियंस, प्रोसेसर और कैमरा। और बाय द वे यहाँ हर कैटेगरी में अपग्रेड्स नहीं है, एक दो डाउनग्रेड्स भी हैं। लेकिन जहां तक बात है डिजाइन की तो वहां डेफिनेटली चीजों को इम्प्रूव किया गया है। जब आप दोनों फोन्स को साइड बाय साइड देखते हैं तो इनमें से Redmi Note 12 का लुक डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा फ्रेश फील होता है। जहां Redmi Note 11 की फ्रेम थोड़ी कर्व्ड है और इसकी बैक पे डल मैट फिनिश है, वहां Redmi Note 12 की फ्रेम फ्लैट है जो कि एज अ डिजाइन फीचर आजकल बहुत ही ट्रेंड में है थैंक्स टू द आईफोन। फिर इसकी बैक पे मैट फिनिश भी शाइनी मैट है, या कह लें थोड़ी चमकीली टाइप की मैट फिनिश है। एंड एज अ फाइनल नोट ऑन डिजाइन अपडेट्स, ये नया Redmi Note 12 ओवरऑल साइज में भी Redmi Note 11 से बड़ा है और मेरा ख्याल है ये डिफरेंस काफी नोटिसेबल है। अब आप इस साइज डिफरेंस को एज अ पॉजिटिव लेते हैं या एज अ नेगेटिव, वो आपकी अपनी प्रेफरेंस पे है, लेकिन मैं पर्सनली बड़े फोन्स की ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट को अप्रिशिएट करता हूँ। बड़ी साइज होने की वजह से Redmi Note 12 Note 11 से थोड़ा सा पतला भी है, जो कि मेरी नजर में डेफिनेटली एक बोनस है। इसके अलावा अगर हम मटेरियल्स और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वहां ये दोनों फोन्स बहुत सिमिलर हैं। दोनों की बॉडीज प्लास्टिक की हैं, दोनों के आगे Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है और दोनों IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ हैं। फिर अगर बैक पे आ जाए तो अगेन हमें स्टाइलिस्टिक और एस्थेटिक डिफरेंसेस दिखते हैं, खासकर फोन के कैमरा मॉड्यूल में, जहां Redmi Note 12 का कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बिग एंड बोल्ड दिखता है जबकि Redmi Note 11 का थोड़ा सा छोटा और म्यूटेड सा है। तो दोस्तों अगर डिजाइन के हवाले से मैं इन दोनों फोन्स में से एक विनर चूज करूं तो ऑब्वियसली Redmi Note 12 इज द क्लियर विनर हियर, क्योंकि इसका लुक ज्यादा फ्रेश भी है और ज्यादा ट्रेंडी भी। इनफैक्ट यहाँ आप लोगों की भी जरा राय ले लेते हैं, इन दोनों फोन्स में से आप लोगों को कौन सा ज्यादा फ्रेश लग रहा है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात करेंगे इन दोनों फोन्स के दूसरे बड़े डिफरेंस पे और वो है इनके डिस्प्लेज में। जैसे कि आपको पहले बताया Redmi Note 12 साइज में थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब है कि इसका डिस्प्ले भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, 6.67 इंचेस वर्सेस 6.43 इंचेस, जो कि मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन शायद ज्यादातर लोगों के लिए गेम चेंजिंग फैक्टर उस तरीके से ना हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार ये 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है वर्सेस 90 हर्ट्ज लास्ट टाइम, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस में भी यहाँ 200 निट्स का इजाफा है, तो इस बार पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स कर दी गई है। अब यहाँ Redmi Note 12 डेफिनेटली एक सुपीरियर डिस्प्ले के साथ है, तो हमारी डिस्प्ले की कैटेगरी में भी मैं Redmi Note 12 को एक क्लियर विनर समझता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि डे टू डे एक्सपीरियंस में ज्यादातर लोगों को इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेज में ज्यादा फर्क नहीं महसूस होगा।
मैं पर्सनली भी 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच में डिफरेंस आसानी से नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप एक गेमर हैं या प्रोफेशनल या फिर कोई स्पेशलिस्ट हैं तो शायद आपको फर्क महसूस हो। कहने का मकसद यह है कि अगर आप Redmi Note 11 इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर फोन है तो स्पेक्स के हिसाब से Redmi Note 12 ज्यादा सुपीरियर डिस्प्ले के साथ है। लेकिन दोस्तों, जहां में लग रहा था कि Redmi Note 12 एक वाज़े बरतरी के साथ जीत की तरफ गामजन है, वहां इस Redmi Note 12 ने अपने पांव आप कुल्हाड़ी भी मार दी है। क्योंकि बात हो रही है ऑडियो एक्सपीरियंस पे, और यहाँ Redmi Note 11 में ड्यूल स्पीकर्स हैं, और इससे पहले Redmi Note 10 में भी हमने ड्यूल स्पीकर्स ही देखे थे, जबकि इसके न्यू एंड इम्प्रूव्ड 2023 मॉडल में सिर्फ एक सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ड्यूल स्पीकर्स के दो बड़े फायदे होते हैं। एक ये कि जब आप अपने फोन पे वीडियोस या मूवीज देखते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं तो ड्यूल स्पीकर से आवाज दो तरफ से आती है और आपको बेहतर इमर्जन मिलता है। और दूसरा फायदा होता है लाउडनेस में, जहां ड्यूल स्पीकर्स वाले फोन्स हमेशा थोड़ा सा बेहतर वॉल्यूम देते हैं। तो यहाँ ऑडियो क्वालिटी के राउंड में ड्यूल स्पीकर्स होने की वजह से Redmi Note 11 एक क्लियर विनर है। दोस्तों, बात करेंगे इन फोन्स की परफॉर्मेंस पे, और जैसे कि आपको पहले बताया, यहाँ प्रोसेसर में भी हम एक अपग्रेड देख रहे हैं। इस बार Snapdragon 680 को बम्प अप करके Snapdragon 685 कर दिया गया है। ये भी पिछली बार की तरह एक 6 नैनोमीटर का चिप है। बाकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन पिछले साल वाली ही है। तो Adreno 610 GPU, 4 से 8 GB के रैम वेरिएंट्स और 64 से 128 GB UFS 2.2 स्टोरेज के वेरिएंट्स। अभी Snapdragon 685 बेसिकली एक ओवरक्लॉक्ड Snapdragon 680 है। तो यहाँ CPU क्लॉक स्पीड्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके गेन्स डेफिनेटली नोटिसेबल हैं CPU और GPU परफॉर्मेंस में और ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी। अगर हम इन दोनों फोन्स के AnTuTu बेंचमार्क्स देखें तो आप देख सकते हैं कि Redmi Note 11 का स्कोर 2.25 लाख है, जबकि Redmi Note 12 का 3.25 लाख के आसपास है। अब इस फर्क से आपको कोई ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस डिफरेंसेस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये फर्क है वाज़े। और जो चीज इस Snapdragon 685 सीरीज को थोड़ा स्पेशल बनाती है वो है एफिशिएंसी। इसके 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर का फायदा यह है कि फोन बैटरी कम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से फिर बेहतर बैटरी लाइफ हमें मिलती है। तो इवन तो ये Snapdragon 685 सिर्फ एक ओवरक्लॉक्ड Snapdragon 680 है, यहाँ परफॉर्मेंस गेन्स देखते हुए मैं प्रोसेसर परफॉर्मेंस के हवाले से Redmi Note 12 को एक क्लियर विनर समझता हूँ। और दोस्तों, अब आते हैं इन दोनों फोन्स के फाइनल बड़े डिफरेंस पे, और वो है इनके कैमरास में। तो Redmi Note 11 में बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। दूसरी जानिब Redmi Note 12 में इस बार एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, यहाँ भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। Redmi Note 12 में वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिसिंग है, लेकिन मैं इसको एक्सक्यूज करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा मायने मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरास रखते हैं, और वो दोनों अब भी इसमें मौजूद हैं। फिर आगे वाली तरफ यहाँ भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब अगर साइड बाय साइड इन दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल्स चेकआउट करें तो पहले शुरू करेंगे मेन कैमरा से। यहाँ मेगापिक्सल काउंट तो दोनों कैमरास का सेम है, लेकिन मुझे इमेज क्वालिटी Redmi Note 12 की थोड़ी बेहतर लगी। Everything feels a little more refined here, बेहतर कलर्स, बेहतर वाइट बैलेंस, और इस 10x zoomed इमेज में भी हम देख सकते हैं कि Redmi Note 12 की क्वालिटी Redmi Note 11 से बेहतर है। अल्ट्रा वाइड कैमरा पे आ जाए तो यहाँ भी सिमिलर कहानी है। मेरा ख्याल है कि Xiaomi ने अपने कैमरा एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर को काफी इंप्रूव किया है। फिर आएंगे सेल्फीज पे, तो यहाँ भी Redmi Note 12 की क्वालिटी मुझे Note 11 से काफी बेहतर लगी। Note 12 की सेल्फीज में कलर्स ज्यादा कॉन्ट्रास्टी और ज्यादा सैचुरेटेड हैं, क्योंकि Note 11 की सेल्फीज थोड़ी वॉश्ड आउट लग रही हैं। वाइट बैलेंस में भी Redmi Note 12 थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि Xiaomi ने डेफिनेटली सॉफ्टवेयर साइड पे अपनी कैमरा गेम को काफी इंप्रूव किया है, खासकर Redmi Note 11 की कैमरा गेम को देखते हुए, क्योंकि अपने पीयर ग्रुप में Redmi Note 11 के कैमरास हमेशा थोड़ा स्ट्रगल करते थे, खासकर सेल्फीज के हवाले से। अब जहां तक बात है हमारी आज की वीडियो के विनर सेलेक्ट करने की, तो बैक कैमरास में भी मुझे Redmi Note 12 थोड़ा बेहतर लगा, और सेल्फी कैमरा गेम में भी Redmi Note 12 की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर रही है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हर एक कैटेगरी में इन दोनों फोन्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन, लेकिन अब देखते हैं कि इन दोनों में से ओवरऑल कौन सा फोन जीता। तो इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जहां सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है। आखिर में जिस फोन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फोन जीतेगा।
तो हमने बात को शुरू किया था प्राइस से, जहां Redmi Note 11 की प्राइस ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि Redmi Note 12 नया मॉडल है। फिर हमारे डिजाइन पे, जहां Redmi Note 12 अपनी फ्लैट फ्रेम और ग्लॉसी मैट फिनिश के साथ ज्यादा फ्रेश लगता है। इसके बाद बात हुई डिस्प्ले पे, जहां Redmi Note 12 के सबसे बड़े अपग्रेड्स हैं ज्यादा बड़ा डिस्प्ले, बेहतर रिफ्रेश रेट और ज्यादा ब्राइटनेस। ऑडियो एक्सपीरियंस वो वाहिद कैटेगरी है जहां Redmi Note 12 ने Redmi Note 11 से बुरा परफॉर्म किया। मुझे Xiaomi का ड्यूल स्पीकर्स खत्म करके सिंगल स्पीकर्स की तरफ जाने का डिसीजन कभी समझ में नहीं आएगा। फिर हम आगे परफॉर्मेंस की तरफ, तो पावर में Redmi Note 12 की बेहतर क्लॉक स्पीड्स वाला Snapdragon 685 डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद जो अगली 3 कैटेगरीज हैं, वहां इन दोनों फोन्स की गेम आइडेंटिकल है। दोनों में 5000 मिलियन पावर की बैटरी है, साथ में 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है। तो चार्जिंग स्पीड और बैटरी लाइफ में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। और सॉफ्टवेयर के हवाले से भी गेम बहुत ही सिमिलर है, जहां मुझे नहीं लगता एवरीडे यूजर्स को इन दोनों फोन्स में फर्क महसूस होगा। और आखिर में हम आए इन फोन्स के कैमरास पे, जहां इन दोनों फोन्स का कैमरा हार्डवेयर काफी सिमिलर है, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स में फर्क दिखता है, जिसकी वजह से Redmi Note 12 की इमेजेस बेहतर थी और इन दोनों कैटेगरीज में भी Redmi Note 12 बाजी ले गया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए Redmi Note 12 18 पॉइंट्स के साथ Redmi Note 11 के 15 पॉइंट्स पे बाजी ले गया है, जिसका मतलब है कि इस Redmi Note 12 के डेफिनेटली बहुत से इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स हैं इस Redmi Note 11 के ऊपर। और हमने माजी में भी Xiaomi की सीरीज में जब भी अपग्रेड्स होते थे तो ऐसी ही कुछ कहानी देखी है। Redmi Note 10 से Redmi Note 11 में भी बहुत सारे अपग्रेड्स और पॉजिटिव चेंजेस थे, लेकिन डे 1 से मेरी सुई इस फोन के ड्यूल स्पीकर्स ना होने पर अटकी हुई है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ है जब मिड रेंज फोन्स या उससे ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे फोन के अंदर ड्यूल स्पीकर्स ना डाले जाएं। लेकिन मे बी दैट्स जस्ट मी। आपके इन दोनों फोन्स के ऊपर क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इन दोनों में से आप कौन सा चूज करते हैं। और हाँ, अगर आपने ये वाली वीडियो एंजॉय की है तो मैंने ऐसे और भी बहुत सारे कंपैरिजंस किए हैं। मैं कुछ लिंक्स आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।